गुरुजी, मैं ये जानना चाह रहा हूँ, आज जनवरी में 22 तारीख को राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा है जी। इस बारे में आपका क्या कहना है? बहुत शुभ काम है। श्री राम का एक प्रकार से ये नवजीवन मानिए। ये लगता है कई बार समाज से बातें भी राधा स्वामी हैं या वो पंथ इस टाइप की बातों को मानता ही नहीं। स्वामी नाम तो मालिक का है और राधा सारी की सारी आत्माएं हैं। जब हम आत्माओं को ही नहीं मानेंगे, परमात्मा को कैसे मानेंगे? आम जनता को क्या मैसेज देना चाहेंगे? आगे आने वाले समय में उनको क्या करना चाहिए? 2024 आशीर्वाद के हमने तो आशीर्वाद के रूप में, सत्संग के रूप में 1 घंटे अब भी लोगों को यही संदेश दिया है कि आने वाली संतान को अच्छे सद्गुणों के प्रति जागरूक करो, नशे और बुराइयों से बचाने का प्रयास करो। गुरुजी, कई बार बातें चलती हैं जब कावड़ का सीजन आता है जी। बहुत सारे मंदिर, बहुत सारे गुरुद्वारे उसमें सेवा करते हैं बहुत लोग जी। तो कई बार ये मैसेज आता है कि जो इतनी बड़ी बड़ी जगह है, राधा स्वामी सत्संग ब्यास की या दिनोद की, इतनी बड़ी, वहाँ पर कभी कोई इस टाइप की जगह ही नहीं मिल पाती। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? न, जगह तो देते हैं, लेकिन उसमें कई बार क्या होता है कि जो हमारे नियम के विरुद्ध होते हैं वो काम हमें पसंद नहीं है। जैसे हम तो परहेज करवाते हैं कि बीड़ी, सिगरेट, पान, तम्बाकू ये चीज़ों का प्रयोग ना करो, तो ऐसा प्रयोग करने वाले उनको तो हम इंटर नहीं होने देंगे। तो सारे भैया ने भाई मेरी राम राम। मैं जगदीप शर्मा स्टेप अप जय सर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। भाई नया साल आज 1 तारीख 2024। बहुत सारे लोग नए नए नियम ले हुए हैं कि भी नए साल से हम वो कराएंगे, लेकिन 2-4 दिन बाद, महीने 20 दिन बाद सब गायब हो जाए हैं। तो आज हमारा पहला इंटरव्यू हमारे गुरुजी राधा स्वामी दिनोद कंवर जी महाराज जी के पास हैं। गुरुजी नमस्कार। नमस्कार, नए वर्ष की बधाई हो आपको बहुत बहुत। गुरुजी धन्यवाद। गुरुजी, मैं ये जानना चाह रहा हूँ, आज जनवरी में 22 तारीख को राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा है जी। इस बारे में आपका क्या कहना है? बहुत शुभ काम है। श्री राम का एक प्रकार से ये नवजीवन मानिए। पूरे हिंदुस्तान में बहुत खुशी है, लोग बड़े उत्साहित हैं कि श्री राम मंदिर बना इतने साल के संघर्ष के बाद, जिसके लिए कितना कोर्ट कचहरी में घूमना पड़ा, और उसके बाद इतने संघर्ष के बाद कोई चीज़ जब मिलती है तो इंसान को एक अजीब प्रकार का ही आनंद प्राप्त होता है। तो ये बहुत खुशी की बात है कि इसका उद्घाटन 22 जनवरी को होने जा रहा है। मेरा भी निमंत्रण है उसमें। अच्छा। मेरा भी निमंत्रण है, लेकिन मैं सोचूंगा कि जा पाऊँ या नहीं पाऊँ ये नहीं कह सकता। अच्छा जी। ये सवाल थोड़ा सा घबराते हुए मैंने इसलिए पूछा क्योंकि मुझे ये लगता है कई बार समाज से बातें भी राधा स्वामी हैं या वो पंथ इस टाइप की बातों को मानता ही नहीं। स्वामी नाम तो मालिक का है और राधा सारी की सारी आत्माएं हैं। जब हम आत्माओं को ही नहीं मानेंगे, परमात्मा को कैसे मानेंगे? तो हमारा तो पहला कर्तव्य ये है कि सबको समान भाव से देखें, सब में उस परमात्मा के ज़हूर को मानें, सबके साथ अच्छा बर्ताव करें। इंसानियत और मानवता को जो मान जाता है वो सब धर्म को ही मानता है। और जो धर्म के चक्कर में एक दूसरे के बैर विरोध में, ईर्ष्या निंदा में पड़ता, वो धर्म नहीं है, वो तो पाप कर्म है। तो पाप कर्म और धर्म का तो कोई मेल ही नहीं है, तो धर्म के बिल्कुल विरुद्ध है। कोई लोग ऐसी धार्मिक के भावनाएं फैलाते हैं, वो गलत है, उनकी समझ नहीं है। हम किसी के खिलाफ नहीं, हम सब के पक्ष में हैं। जिसकी जितनी पहुंच है वो उतना करता है, अच्छा करता है। तो हम सबको सम्मान देते हैं, सबका इज्जत करते हैं और सबको अच्छा मानते हैं। जो लोगों को बुराई से बचाए, सच्चाई के रास्ते पे चलाए, प्रभु की भक्ति कराए, उससे बढ़ के कोई चीज़ नहीं। गुरुजी, कई बार बातें चलती हैं जब कावड़ का सीजन आता है जी। बहुत सारे मंदिर, बहुत सारे गुरुद्वारे उसमें सेवा करते हैं बहुत लोग जी। तो कई बार ये मैसेज आता है कि जो इतनी बड़ी बड़ी जगह है, राधा स्वामी सत्संग ब्यास की या दिनोद की, इतनी बड़ी, वहाँ पर कभी कोई इस टाइप की जगह ही नहीं मिल पाती। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? न, जगह तो देते हैं, लेकिन उसमें कई बार क्या होता है कि जो हमारे नियम के विरुद्ध होते हैं वो काम हमें पसंद नहीं है। जैसे हम तो परहेज करवाते हैं कि बीड़ी, सिगरेट, पान, तम्बाकू ये चीज़ों का प्रयोग ना करो, तो ऐसा प्रयोग करने वाले उनको तो हम इंटर नहीं होने देंगे। जो धर्म के रास्ते पे चलने वाले हैं, सच्चे हैं और अच्छे काम करते हैं, वो 1 लाखों आओ, हम तो सब के लिए खुले रखते हैं।
और आते हैं, सब धर्म वाले आते हैं। भिवानी का आश्रम है, हमने छूट कर रखी है, जहाँ भिवानी में ऐसे आयोजन होते हैं तो सब धर्मों को देते हैं, जिसके पास नहीं होती और आके कहते हैं कोई भी धार्मिक आयोजन करना हो बहुत खुशी से, और हम जो मदद होगी वो भी करते हैं जी। तो भाई ये बहुत बड़ा सवाल था, लेकिन ये बात बिल्कुल है, क्योंकि लोग समझते ही हैं भाई शिव को उस नशे से जोड़ दिया गया है, उसका कोई किसी धर्म ग्रंथ में कोई जिक्र नहीं है। फिर भी गुरुजी नया साल है, नए साल पे बहुत सारे लोग प्रण लेते हैं कि हम ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे। आपकी जो बुक्स लगी हुई हैं उनमें भी पता नहीं कितनी प्रकार की बुक्स हैं, बहुत ज़्यादा हैं। अगर आम जनमानस जिन्होंने आपसे नाम भी नहीं लिया और या जिन्होंने आपसे नाम भी लिया, वो अगर पुस्तक पढ़ना चाहे तो कौन सी वो पुस्तक पढ़े, जिनको आप ये कहते हैं कि भाई पूरा साल वो पुस्तक तो उसको पढ़नी ही चाहिए? भाई जगदीप, एक मीठी रोटी हो जी, या हलवे की थाली भर के कह दे के इसको किस और से खाऊं, वो किसी और से भी खा ले, मीठा ही मीठा है, स्वादिष्ट है वो। कोई भी किताब, जितनी भी किताबें हैं, जिसको भी पढ़ोगे सब लाभकारी, गुणकारी और आपको बुराइयों से बचने के लिए, सच्चाई के रास्ते पे चलने के लिए प्रेरित करेंगी। किसी को भी पढ़ो, किसी को भी आप देखो। क्योंकि मैंने खुद ने एक नियम लिया था आज ही कि मैं ये तो नहीं कह सकता कि 100% सत्य पे चल सकूँ, अहिंसा, त्याग, तपस्या, या शायद मैं नाक भी कर पाऊँ, लेकिन एक पुस्तक, एक जो आपके आश्रम की पुस्तक है और एक स्वामी दयानंद सरस्वती सत्यार्थ प्रकाश है, या कोई भी, उनमें से मैं एक पुस्तक पढूं, तो मैं इसलिए सवाल मेरे लिए था कि मैं कौन सी ऐसी पुस्तक पढूं। कोई भी पुस्तक पढ़ोगे आपको वो अच्छी बातें बताएगी, जिसको भी पढ़ोगे उसको। जी। आम जनता को क्या मैसेज देना चाहेंगे, आगे आने वाले समय में उनको क्या करना चाहिए 2024 आशीर्वाद के? हमने तो आशीर्वाद के रूप में, सत्संग के रूप में 1 घंटे अब भी लोगों को यही संदेश दिया है कि आने वाली संतान को अच्छे सद्गुणों के प्रति जागरूक करो, नशे और बुराइयों से बचाने का प्रयास करो, क्योंकि युवा पीढ़ी नासमझी के कारण, अच्छे संस्कार ना मिलने के कारण, अच्छी संगति ना मिलने के कारण, महापुरुषों और ऋषि मुनियों की भूमि में उनके जो संस्कार बिगड़ते जा रहे हैं उनको बचाया जाए और अपने देश और समाज को ऊंचा उठाने के लिए उनको सद्गुणों से अवगत करा के सही रास्ते पे चलाएं। आप नशे के खिलाफ कहते हैं, मैंने प्रेमानंद जी का, महाराज जी का भाषण, उनका सत्संग सुना, वो भी नशे के खिलाफ बोलते हैं। धीरेन्द्र शास्त्री जी ऐसा कहते हैं, लेकिन ये नशा बढ़ता ही जा रहा, कम नहीं हो रहा। ये बताया ना, उसके साथ आपने दूसरी बात आधी छोड़ दी, मैंने संस्कारों की बात भी साथ की कि उनको अच्छे संस्कार अगर दिए जाएंगे तो बुराइयों के प्रति अपने आप जागरूक हो जाएंगे। जो उनको बीमारी वो पनपने ही ना दें, और वो अच्छे गुण जो है परिवार से मिलते हैं। परिवार जब बच्चों के प्रति लापरवाह हो जाते हैं, सोचते नहीं है बच्चा कहाँ बैठता है, उसकी संगति क्या है, वो करता क्या है, वो खाता क्या है, क्यों बाहर रहता है, जब वो कुरीतियों में पड़ चुका होता है फिर उसको बचाना और अंदर लेना फिर मुश्किल होता है। कोई ऐसा मंत्र जो हर आदमी जब कर सके? इससे बढ़ के कोई मंत्र नहीं है। इंसान अच्छा और सच्चा जीवन जिए, ये सबसे अच्छा मंत्र है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। तो भाई यह वीडियो आपने किसी लगी कमेंट बॉक्स में राय दे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय। थैंक यू।